देखो मैं आपको बताने वाला हूं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर फाइलिंग आईटीआर। ठीक है, लास्ट बार आपको बता रहा हूं और ये चीजें मैं आपको इसी सेशन में बता रहा हूं क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, और वो आपको क्या क्या चीजें चाहिए होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या होता है मैं वो एक बार लिस्ट आपको बता देता हूं। सबसे पहली क्या चीज है जो रिक्वायर्ड होती है, वो सबसे पहले चीज रिक्वायर्ड होती है पैन कार्ड। क्या रिक्वायर्ड होता है? पैन कार्ड। सेकेंड चीज क्या रिक्वायर्ड होती है? आधार कार्ड। थर्ड क्या रिक्वायर्ड होता है? बैंक स्टेटमेंट। क्या रिक्वायर्ड होता है? बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, फोर्थ क्या चीज रिक्वायर्ड होती है? फोर्थ रिक्वायर्ड चीज होती है आपकी, फोर्थ चीज आपकी जो रिक्वायर्ड होती है वो होती है TIS AIS, बट वो हमारे एंड पे होता है। हम अभी ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड कर रहे हैं जो सामने से हमें जो मिलेगा। तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, और एक अगर सैलरीड एम्प्लॉयड होता है तो उसके पास होता है फॉर्म 16। क्या होता है? फॉर्म 16। ये चाहिए होता है हमको। ठीक है, ये सारा डिटेल जो भी मैंने मेंशन किया है ये सबका सब डिटेल कौन देता है? जिसका ITR फाइल होना है। ITR फाइलिंग जिसकी होनी है, मतलब लेट सपोज कर लो मिस्टर एक्स आया है आपके पास कि मेरा ITR फाइल कर दो, तो ये डॉक्यूमेंट ये सारी चीजें कौन देगा? मिस्टर एक्स देगा। ठीक है, आप एज अ मिस्टर वाई हो, आप कौन हो? मिस्टर वाई हो, तो आपके एंड पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप अरेंज करोगे? आपके एंड पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप अरेंज करोगे? मतलब मिस्टर वाई मतलब आप लोग, मिस्टर वाई मतलब आप कौन से डॉक्यूमेंट अरेंज करोगे? आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट अरेंज करोगे? इसमें आप क्या अरेंज करोगे भाई? आप लोग अरेंज करोगे, सबसे पहले अरेंज करोगे यहाँ पे TIS। क्या अरेंज करोगे? TIS। दूसरा क्या चीज अरेंज करोगे? आप अरेंज करोगे AIS। ठीक है, फिर तीसरी क्या चीज अरेंज करोगे? आप अरेंज करोगे फॉर्म 26AS। ठीक है, फोर्थ आप क्या अरेंज करोगे? लास्ट ईयर का ITR फॉर्म। क्या अरेंज करोगे? लास्ट ईयर ITR फॉर्म। मतलब ये क्या है? जो आपने पिछले साल ITR फाइल किया था उसका फॉर्म। आप ये चीजें अरेंज करोगे, समझ गए? आप इसके बाद ही कुछ भी फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। देखो आपके ये सारी एंड मिस्टर एक्स आपको देगा और ये सारी चीजें आपको खुद फाइंड आउट करनी है। ये सारी चीजें आपको खुद फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये सारी चीजें बेसिक ये डॉक्यूमेंट्स है। अगर बट 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 अगर हमारा जो पर्सन है, असेसी है, जो टैक्स पेयर होता है उसको असेसी कहते हैं। क्या कहते हैं? असेसी कहते हैं। अगर असेसी को टैक्स फाइल करना है, ITR फाइल करना है, और वो कौन है? उसके पास क्या है? वो शेयर्स में ट्रेड कर रहा है। क्या कर रहा है? शेयर्स में ट्रेड कर रहा है। तो मिस्टर एक्स के पास जो 5 चीजें थी, ये जो 4 चीजें थी, सॉरी, ये जो मिस्टर एक्स के पास ये 4 चीजें थी, एक पांचवी चीज और जुड़ जाएगी मिस्टर एक्स के पास। वो क्या होगा? मिस्टर एक्स के पास एक पांचवी चीज क्या जुड़ जाएगी? टैक्स PNL। टैक्स PNL इसमें क्या होता है? शेयर्स के डिटेल होते हैं। क्या होता है? शेयर्स के डिटेल्स होते हैं। समझ गए? टैक्स PNL चाहिए होगा। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? शेयर्स के डिटेल्स होता है। अगर लेट सपोज मान लो कि अगर अब इसके बाद दो चीज और आती है। क्या चीज आती है? दो चीजें क्या आती है? मुझे ITR फाइल तो करना है, मेरे को इसमें दो रिजीम था। अगर मेरे को ओल्ड रिजीम में करना है, ओल्ड रिजीम में करना, और एक है न्यू रिजीम में। अगर मुझे ओल्ड में करना है तो अभी भी 10IAIE का फॉर्म एक भरूंगा मैं, और मैं ओल्ड रिजीम ऑप्ट आउट कर सकता हूं। ओल्ड में और न्यू में क्या डिफरेंस है कि ओल्ड में आप सारे डिडक्शन का क्लेम ले सकते हो, बट न्यू में आप कोई भी डिडक्शन का क्लेम नहीं लग सकते। कुछ एक आधे रिस्पेक्टिव होते हैं, कुछ चुनिंदा होते हैं, उनका हम ले सकते हैं। तो मेजरली क्या है कि इसमें ओल्ड रिजिम में आपको डिडक्शन मिलेगा, न्यू रिजिम में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीज होता है। अब डिडक्शन क्या होता है मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, जो 80C से लेके कहां तक होता है? 80U तक। ये इस वाले में तो मिलेगा बट इसमें नहीं मिलेगा। ये सेम चीज इस वाले सेक्शन में आपको न्यू रिजिम के अंदर नहीं मिलता। यहां पे एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख, 3 लाख,
एंड 5 लाख वाला है, और इसमें क्या है, एवरी 3 लाख पे एट द रेट 5% का है, इंक्रीजमेंट रेट में भी है। ये चीजें डिफरेंस है इनके बीच में, ये आपको पहले ही पता हुआ है ये सारी बातें। मैं आज एक रिकैप कर रहा हूं आपको, जो जो चीजें मैंने पहले बताया, ताकि आपको ध्यान आ जाए वो सारी चीजें। इसके बाद मैंने क्या बताया था, एक और चीज है इसके अंदर, क्या चीज है, मैंने आपको बता दिया क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा, क्या चीजें होती है भाई। एक जो डॉक्यूमेंट और रिक्वायर्ड होगा, अगर मान लो जो पर्सन है, आपको पता है ना हाउस प्रॉपर्टी, आपको पता है हाउस प्रॉपर्टी होता है, हाउस प्रॉपर्टी होता है, आपको पता है ना। अगर किसी के पास हाउस प्रॉपर्टी है, उसकी इनकम निकालने के लिए एक डिडक्शन उसमें मिलता था अंडर सेक्शन 24 बी के अंदर, इंटरेस्ट फ्रॉम लोन, इंटरेस्ट फ्रॉम लोन भी मिलता था। अगर किसी की प्रॉपर्टी है तो आपको इस डिडक्शन में सेट ऑफ करने के लिए क्या लगेगा, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, एक ये और लगेगा, क्या लगेगा, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट। क्या क्या लगेगा, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट। अगर मैं इन सारी बातों को एक जगह क्लब करूं और मैं आपको फिर बताऊं कि भाई अगर कोई एसएससी आता है आपके पास और वो कहता है कि मेरे को आईटीआर फाइल करनी है, आप सबसे पहले क्या क्या चीजें पूछोगे, देखो आप सडनली क्या क्या चीजें पूछोगे, आप पूछोगे कि आपकी इनकम कितनी है, क्या पूछोगे, आपकी इनकम कितनी है, इनकम आईटीआर फाइल करने के लिए कितनी होनी चाहिए वो आपको पता है, एग्जाम्पशन लिमिट से पार। सबसे पहले छोड़ो ये इनकम छोड़ो, पहले तो अब मैं आपको ही बता देता हूं कि आप कैसे कैटेगराइज कर पाओगे। अब दूसरी जो मेन चीज आता है, हु नीड्स टू फाइल आईटीआर, ये चीज मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको, बट मैं दोबारा बता रहा हूं, किसको जरूरत है आईटीआर भरने की, ठीक है। सबसे पहले तो क्वेश्चन यहीं पे खड़ा होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन पे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपको देखना है कि जिनको नीड होती है आईटीआर भरने के लिए, क्या उस कैटेगरी में वो पर्सन फॉल हो रहा है। अगर हाँ वो पर्सन फॉल हो रहा है, तब हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अगर वो पर्सन फॉल नहीं हो रहा है तो हम आगे फॉरवर्ड ही नहीं करेंगे। अब उसमें कैटेगरी में क्या क्या चीजें हैं मैं आपको बताऊं, जैसे क्या, इनकम एक्सीड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। इनकम क्या होनी चाहिए, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से पार होनी चाहिए। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या है, 2.5 लाख, 3 लाख एंड 5 लाख, ये वाली, ठीक है, ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंग। दूसरी चीज क्या है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर कितना आना चाहिए, मोर देन 1 लाख। अगर पिछले साल में आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख से ज्यादा आया है भाई, मतलब 12 महीने का कलेक्टिवली जोड़ के अगर 1 लाख से ज्यादा आया है, तब भी आपको आईटीआर भरनी होती है। दो चीज बता दी। तीसरी चीज क्या है, अगर आप फॉरेन टूर पे आप एक्सपेंड करते हो मोर देन कितना, 2 लाख, कितना करते हो, 2 lakhs। आप फॉरेन टूर पे कितना एक्सपेंड करते हो, 2 लाख से ज्यादा। ये 2 लाख क्या है, इंडियन आईएनआर है भाई, आईएनआर में है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 2 लाख डॉलर है। अगर आप डॉलर इंग्लैंड घूमने गए हो या तुम ऑस्ट्रेलिया घूमने गए हो तो वहां भी डॉलर होता है, मतलब मान लो यूके गए हो तो पाउंड होता है, नहीं। ये इंडियन रुपीज में अगर आपने 2 लाख से ज्यादा एक्सपेंड किया है फॉरेन टूर पे, फॉरेन टूर मतलब इंडिया के बाहर, तो आपको आईटीआर भरनी होती है। समझ गए। चौथी चीज, आपका डिपॉजिट इन करंट अकाउंट मोर देन कितना होना चाहिए, 1 CR, मतलब 1 करोड़। अगर आपका डिपॉजिट करंट अकाउंट में कितना है, 1 करोड़ से ज्यादा, कितना है, 1 करोड़ से ज्यादा। फिफ्थ चीज, अगर आपका डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट कितना है, मोर देन
50 lakhs। अगर आपका आपका डिपॉजिट सेविंग अकाउंट में कितना है, 50 लाख से ज्यादा, अगर ये पांचों क्राइटेरिया में से कुछ भी फुलफिल होता है, भाई ये पांचों के पांचों फुलफिल नहीं होने चाहिए, इसमें से एनी, अगर मैं बोलूं इसमें से एनी कैटेगरी, आप किसी भी कैटेगरी के अंदर फॉल करते हो, आपको कितना चाहिए, अगर आप किसी भी कैटेगरी के अंदर फॉल करते हो तो आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी, ये कंपलसरी है। समझ आ गया, समझ आ गया। अब इसके बाद वो क्वेश्चन बढ़ता है, इसके बाद क्या बढ़ता है, आपने पहले ये पूछ लिया, आप सबसे पहले क्या पूछोगे, आपका बेसिक, क्योंकि सबके मोस्ट ऑफ का ये वाली लिमिट पार होगी, हो सकता है इनमें से कुछ भी पार हो सकता है, बट पहला वाला मोस्ट ऑफ का पार होगा कि बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है। ठीक है, अगर ये चीज हो गई तब आप मांगोगे डॉक्यूमेंट, तब आप क्या मांगोगे, डॉक्यूमेंट मांगोगे, क्या मांगोगे, डॉक्यूमेंट मांगोगे। डॉक्यूमेंट में क्या क्या मांगोगे, बोलोगे पैन कार्ड दो, पैन कार्ड दो, आधार कार्ड दो, आप बैंक स्टेटमेंट दो, क्या दो, बैंक स्टेटमेंट दो, उसके बाद क्या दो, फॉर्म 16 दो, फिर क्या दो, टैक्स पीएनएल दो, ये शेयर के लिए होता है। अगर आपका इंटरेस्ट हाउस प्रॉपर्टी पे लोन है तो उसका क्या दो, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट दो, क्या दो, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट दो। ये कहां से मिलता है, ये बैंक से मिलेगा, कहां से मिलेगा, ये बैंक से मिलेगा, कहां से मिलेगा, बैंक से मिलेगा। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट तुम मांगोगे और ये डॉक्यूमेंट वो देगा आपको, ये सारी चीज। अगर मान लो वो ओल्ड रिजिम में लेना चाहता है तो उसको और भी चीजें देनी पड़ेगी, क्या देना पड़ेगा उसको, मान लो कि एलआईसी का प्रीमियम का बॉन्ड देना पड़ेगा, डिडक्शन चाहिए ना, बच्चों की ट्यूशन फी का देना पड़ेगा। बाकी ये सारी चीज ना पहले से इंक्लूड होती है, ये सारी चीज इंक्लूड होती है कहां पे पता है, फॉर्म 16 में। तो नहीं भी देगा तो ओके, क्योंकि फॉर्म 16 में कंपनी वाले जब फॉर्म 16 बनाते हैं तो ये सारी चीजें पहले ही ले चुके होते हैं। समझ आया, ये सारी चीजें ले चुके होते हैं। ठीक है, समझ आया। और आप अपने एंड पे क्या क्या डॉक्यूमेंट निकाल के रखोगे, आप अपने एंड पे क्या क्या डॉक्यूमेंट निकाल के रखोगे, आप निकाल के रखोगे फॉर्म 26 AS, आप क्या निकाल के रखोगे, फॉर्म TIS एंड AIS, ये चार चीज, ये तीन चीज, जिसमें TIS AIS में क्या होता है, इसमें समरी होती है, समरी ऑफ इनकम, क्या होता है, समरी ऑफ इनकम। फॉर्म 26 AS में क्या होता है, TDS समरी होती है, क्या होता है, TDS समरी होती है, क्या होता है, TDS समरी होती है। फॉर्म 26 AS में क्या होता है, TDS समरी होती है। समझ आया, किसी को यहां तक कोई डाउट है, किसी को भी कोई डाउट है, देखो मैंने आप लोगों को ये तो बता दिया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें आगे क्लाइंट से चाहिए होता है और कौन कौन सा हमें अरेंज करना होता है। तो ये रेड में जो लिखा है ये सब तो हमें क्लाइंट लाके देगा, ये सारे डॉक्यूमेंट क्लाइंट देगा। ठीक है, अब इसमें से देखो हर पर्सन के लिए जैसे क्या है कि आपको वो बताना है समझ के कि सैलरी एम्प्लॉय के लिए ये चाहिए, उसके लिए ये चाहिए, इसके लिए ये चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट तो कॉमन है, ये हर कोई देगा। फॉर्म 16 वही देगा जो सैलरीड एम्प्लॉय है, जो सैलरी एम्प्लॉय है। टैक्स पीएनएल वही देगा जो शेयर में ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, फिर इंटरेस्ट सर्टिफिकेट ये सबके लिए कॉमन है, अगर जिसका भी लोन है प्रॉपर्टी पे और जो घर बना रहा है उसके लिए। एलआईसी प्रीमियम ट्यूशन फी ये वो देगा डॉक्यूमेंट जिसका बच्चे पढ़ रहे होंगे और जो प्रीमियम होगा जिनका। बाकी ये वाली जो चीजें हैं इस साइड में जो चीजें हैं, ये फॉर्म 26 AS, ये TIS AIS, ये सारी चीजें हर किसी के लिए निकालना है, चाहे वो सैलरी एम्प्लॉय है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो ट्रेडर है, चाहे वो गेम खेल के पैसा लेता है।
ठीक है। अब इसके बाद में एक और चीज आती है, जो मेन चीज क्या आती है, किस पर्सन के लिए कौन सा आईटीआर फॉर्म लगता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? फॉर्म रिक्वायर्ड। फॉर्म रिक्वायर्ड क्या होता है, किस पर्सन के लिए कौन सा फॉर्म रिक्वायर्ड होता है। जैसे ITR-1, ये किसके लिए चाहिए होता है, ये सैलरी के लिए चाहिए होता है। किसके लिए चाहिए होता है? सैलरी के लिए। सैलरी के साथ अगर उसका एक हाउस प्रॉपर्टी है तब भी यही चाहिए। एक हाउस प्रॉपर्टी मतलब एक प्रॉपर्टी है जो रेंट पे वो दे रखा है, वहां से इनकम आती है। 5 हेड से हमें इनकम आती है। कौन कौन से हेड होते हैं? एक होता है सैलरी, एक होता है हाउस प्रॉपर्टी, एक होता है PGBP, ये PGBP मतलब बिजनेस, और एक होता है कैपिटल गेन, और एक होता है अदर सोर्स। क्या होता है? अदर सोर्स। इन 5 के अलावा और कहीं से इनकम नहीं आता है। ये 5 तरीके होते हैं जहां से इनकम कमाते हैं हम। अगर सैलरी के साथ हाउस प्रॉपर्टी है किसी का इनकम का जरिया, तो उसके लिए फॉर्म कौन सा जाता है? ITR-1। अगर किसी का ITR-2 किसका जाता है? ITR-2 जाता है जिसका इंट्राडे हो। क्या हो? इंट्राडे हो, मतलब जो शेयर में इंट्राडे बस ट्रेड करता है। समझ गया? इंट्राडे क्या होता है पता आपको? क्या होता है बता? हाँ, मतलब वो होता है कि हम पे स्पेकुलेटिव होता है, मतलब कि मेरे पास तो पैसा नहीं है बट मैं उतना पैसा मार्केट में लगा रहा हूं। ठीक है। अगर मान लो पैसा वो लूट डूब गया, तब तो मेरे को वो पैसा भरना पड़ेगा। लेकिन अगर वो पैसा हमने कमा लिया तो हम पे तो पैसा भी नहीं था और हमने पैसा भी कमा लिया। तो डूबने वाला सीन ज्यादा होता है इधर। बहुत चांसेस होते हैं जो रिटर्न मिल सके। समझ गए? तो जिसके जो इंट्राडे कर रहा है, जो क्या कर रहा है, इंट्राडे कर रहा है, उसके लिए फॉर्म 2 होता है। इसमें चाहे वो सैलरी भी हो, चाहे इसमें PGBP हो, चाहे इसमें 2 हाउस प्रॉपर्टी हो। क्या हो? 2 हाउस प्रॉपर्टी हो। समझ आया? मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन बने बट इंट्राडे होना चाहिए, तो ITR-2 जाता है। समझ गए? समझ गए? ये अब बेसिकली बोलूं तो कैपिटल गेन हो। अगर फिर बनता है ITR-3, ये किसके लिए जाता है? ये फॉर्म नंबर बता रहा हूं मैं आप सभी को। ITR-3 ये फॉर्म किसका जाता है? जो PGBP के साथ, PGBP फुल फॉर्म पता है ना? प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, यहां से जो पैसा आ रहा है और साथ में कैपिटल गेन है तो ITR-3। ठीक है। अगर बस बिजनेस है तो ITR-4। देखो आपको कॉमनली जो मिल सकता है, ठीक है, वो मिल सकता है ये और ये। आपको जो कॉमनली मिल सकता है वो मिल सकता है या तो 4 वाला या 1 वाला। 2 3 के चांसेस थोड़े अलग है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है बाकी चीजों से। आपको 1 और 4 ही ज्यादा जनरली कभी मिलेगा अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो 1 एंड 4 का ही आता है। वो बिजनेस के लिए, PGBP के लिए, जिनका खाली बिजनेस है। क्या है? जिनका बिजनेस है, ओनली क्या है? बिजनेस है, उनके लिए ITR-4। इतने फॉर्म खुलते हैं जुलाई 31 से पहले। भाई ड्यू डेट्स आपको पता है ना? मैं ऐसा सपोज मान के चल रहा हूं कि आपको पता है, फिर भी मैं बता देता हूं। जो ड्यू डेट्स होती हैं, जो ड्यू डेट्स है, अगर हर किसी के लिए जुलाई 31 है, जुलाई 31 है। अगर टैक्स ऑडिट होगा तो अक्टूबर 31 है। ये किसके केस में? टैक्स ऑडिट के केस में। और ये किसके केस में? बाकी रेस्ट ऑफ द हर किसी के केस में। 30 मतलब जुलाई 31 को लास्ट डेट होगा ITR फाइल करने का, उसके बाद आप नहीं कर पाओगे। उसके बाद आप करोगे तो पेनल्टी लगेगा। उसके बाद क्या लगेगा? लेट फी लगेगा, पेनल्टी लगेगा। समझ आ गया? ड्यू डेट क्या है? 31 जुलाई। अगर टैक्स ऑडिट होता है तो क्या है? 31 अक्टूबर। अभी 31 जुलाई तक बस ये 4 फॉर्म खुलेंगे क्योंकि इनमें टैक्स ऑडिट नहीं होते। इनमें क्या नहीं होते? टैक्स ऑडिट नहीं होते। अगर हो रहे हैं इसमें भी, अगर मान लो किसी का PG बिजनेस है और उसका टैक्स ऑडिट होना है तो ITR-4 में ही जाएगा, लेकिन उसके पास टाइम है अभी 31 अक्टूबर का। समझ आया? अब इसके बाद कुछ आते हैं चुनिंदा इतने महत्वपूर्ण ITR फॉर्म, जो मैं फॉरन नॉलेज आपको बता देता हूं, बट आपके पास ये कभी नहीं आएगा, देखने को भी नहीं मिलेगा। वो क्या है? वो सारी चीजें, एक 5वां ITR-5। क्या है? ITR-5। और एक है ITR-6 एंड ITR-7।
5, 6 और 7। 5 किसके लिए होता है? पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म में जाता है। 6 किस में जाता है? 6 जाता है कंपनी में। कंपनी का मतलब प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड ओनली, इन दोनों के लिए ITR 6 जाता है। ITR 7 किसके लिए जाता है? एनजीओ, ट्रस्ट, समझ गए? ITR 7 जाता है ओनली एनजीओ जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ITR 6 जाता है कंपनी के लिए, और कंपनी के लिए जाता है ओनली। ITR 5 जाता है ओनली पार्टनरशिप फर्म के लिए। समझ आया? समझ आया? कोई तकलीफ इस बात में? अब हमें ये पता है, ये सारी बातें मेरे को पता है। अब मुझे बस मेरे एंड पे जो फॉर्म मेरे को रखने, अपने एंड पे जो फॉर्म मुझे क्या करने, जो फॉर्म मेरे को रखने, अब मुझे उसका क्या चाहिए? उसका मुझे क्या चाहिए भाई? उसका मुझे चाहिए, कहां से मैं निकालूंगा? 3 फॉर्म है जो मेरे को चाहिए, फॉर्म 26AS, TIS और AIS। हर किसी का ये निकाल के रखना है अपने को। क्या निकाल के रखना है? फॉर्म 26AS, TIS एंड AIS। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं कैसे वो निकलता है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं एक बार। चलो भाई देखो तुम लोग जल्दी से, ITR के लिए हम जो इसका जो लॉगिन आईडी पासवर्ड क्या होता है मैंने पहले ही बताया, पैन कार्ड होता है भाई, पैन कार्ड या आधार कार्ड। जनरली पैन कार्ड होता है, पैन नंबर जो होता है, पैन नंबर जो होता है वो लॉगिन आईडी होता है। और पासवर्ड जो भी आप रख सकते हो जब भी आप क्रिएट करोगे। मैंने आपको लॉगिन करना पहले सिखाया हुआ है, मुझे जहां तक याद है मैंने आपको लॉगिन करना सिखाया हुआ था और रजिस्टर करना सिखाया था। याद है आपको? याद है? नहीं है? नहीं सिखाया? कल सब अपना अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक स्टेटमेंट लेके आना, मैं सिखाऊंगा कल। ठीक है, लॉगिन कैसे करते हैं? हमने पहले रजिस्टर कर लिया इसको, जैसे नॉर्मल किसी भी ऐप पे आप अपने आप को रजिस्टर करते हो वैसे बेसिक डिटेल डाल के आपको रजिस्टर करना है। फिर हमें लॉगिन करना होता है उसको खोलने के लिए। तो यूजर आईडी क्या है इसका? जो देखो इसमें साफ साफ लिखा है पैन कार्ड स्लैश आधार कार्ड या अदर यूजर आईडी, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने ये पैन कार्ड डाल दिया, ये पैन कार्ड डाल दिया। ठीक है, इसका पासवर्ड है, देखो हम यहाँ चले गए, ये प्रभात करके हमारा क्लाइंट है। ठीक है, इसके सारे डिटेल हमारे पास आ गए। मैं इसीलिए अभी ये कर रहा हूं, मैं आपको इसमें से निकाल के क्या देता हूं? मैं आपको निकाल देता हूं TIS, AIS और फॉर्म 16 और बाकी डिटेल में देता हूं। आप अपने घर से 2 दिन में इसकी कंप्यूटेशन बनाओगे। आपको पता है कंप्यूटेशन क्या होता है? जो आपने टैक्स कैलकुलेशन सीखा है, मैंने आपको टोटल इनकम निकालना सिखाया था, टोटल इनकम निकालना सिखाया था, उस पर टैक्स लगाना भी सिखाया हुआ है। तो आपको वो निकाल के लाना है, समझ गए? वो कैसे निकालेंगे वो चीज मैं आपको देता हूं। देखो सबसे पहले आप लॉगिन कर लोगे। ठीक है, लॉगिन आपने किया, आपको डैशबोर्ड के बाद ई फाइल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ई फाइल दिख रहा है। इसमें जाओगे इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स फॉर्म। अब ये है फाइल इनकम टैक्स फॉर्म या व्यू फाइल फॉर्म, मतलब पुराना भरा हुआ, हमें ये भी चाहिए होता है ना। हम यहां करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न, इसमें गए यहां पे व्यू फॉर्म 26AS। क्या ये? व्यू फॉर्म 26AS। मैं इसमें जाता हूं, मैं यहां कंटिन्यू करता हूं, मैंने कंटिन्यू करा, यहां पे ये एग्री कर दो इस चीज को। फिर ये फर्स्ट वाला लिंक है, देख रहे हो? व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS एनुअल टैक्स स्टेटमेंट, आपको इसे खोलना है। असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, या फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, ये क्लियर है आपको? हम जहां आज हैं, ये क्या है मेरा? हम नहीं, हम जहां है, आज हैं, हम आज रिटर्न कब की डाल रहे हैं? पिछले साल की रिटर्न आज डाल रहे हैं ना। इस साल की रिटर्न जो अभी 25-26 में, इस साल की रिटर्न कब जाएगी? असेसमेंट ईयर 26-27 में, अगले साल जाएगी। तो आज हम जो रिटर्न डाल रहे हैं, हम पिछले साल का रिटर्न डाल रहे हैं 24-25 का, वो आज डाल रहे हैं हम 25-26 में।
समझ आ गया? तो पिछले साल, क्योंकि रिटर्न जो होता है, आईटीआर जो होता है, ये एनुअली चलता है, तो हम आज जो रिटर्न डाल रहे हैं वो कब का डाल रहे हैं? पिछले साल का। पिछले साल में हम आज बता रहे हैं उसको कि एस्टिमेटेड हमारी इतनी इनकम है हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है? तो आपको पूछ रहा असेसमेंट ईयर, तो आप असेसमेंट ईयर कौन सा लोगे? 26-27? हम भर रहे हैं 24-25 का, तो असेसमेंट ईयर उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया? 25-26। क्या हो गया? 25-26। अगर मैं भर रहा हूं 24-25 का, तो असेसमेंट ईयर उसके अंदर क्या हो, उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ? 25 और 26। समझ आया? तो हम 25-26 का करेंगे। यहां पे देखो व्यू एंड डाउनलोड, ठीक है, हम ये करेंगे। अच्छा सॉरी, मैंने ये व्यू एज HTML करना हमेशा आपको। किसमें करना है? HTML में। HTML में करा, उसके बाद व्यू एंड डाउनलोड। देखो ये फॉर्म 16, देखो ए, इसके दो टीडीएस कटे हैं। एक 12,000 का टीडीएस कटा हुआ है, ये किस पे कटा हुआ है? अभी हम डाउनलोड करेंगे, देख सकते हैं। वैसे यहाँ किया, देखो इसलिए सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था, इस चीज के लिए टीडीएस के सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट थे। आप देखो, अब तुम्हें ये सेक्शन देख के पता चल रहा है, अच्छा 192 किसके अंदर इसका ये टीडीएस कटा है? सैलरी के अंदर। क्योंकि आईटीआर जब मैं भरूंगा तो मुझे ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं वो सेलेक्ट नहीं करूंगा किसके अंडर है, टीडीएस कटा है, तो मेरा क्या होगा भाई? मुझे रिटर्न ही नहीं मिलेगा पैसा। पैसा क्या आएगा? रिटर्न ही नहीं आएगा मेरे को ये, अगर मेरा टैक्स नहीं बनता तो। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब दूसरा है सील इंडस्ट्री लिमिटेड। अब ये किसके अंदर इसका टीडीएस कटा है? ये भी सेम 192 के अंदर कटा हुआ है। अब ऐसा कोई और नीचे भी है, देख लेते हैं हम एक बार। वैसे तो ये चीज हम डाउनलोड करने के बाद, ये डाउनलोड हो गया। अब यहां से एक्सपोर्ट एज अ पीडीएफ करना आपको। आपने एक्सपोर्ट एज अ पीडीएफ किया, अपने पास आ गया, ये डाउनलोड्स में आ गया, ठीक है। अब यहां से हम बैक हो जाते हैं एक बार, हमें इसकी नीड नहीं है। अब हम देखो एक फॉर्म हमने डाउनलोड कर लिया, कौन सा? फॉर्म 26 AS। अब क्या चाहिए? दो फॉर्म और चाहिए, CIS और AIS। तो यहां जाओ, सीधा जाओ आप AIS के टैब में, ठीक है। यहां प्रोसीड करो, प्रोसीड किया आपने। यहां पे इंट्रोडक्शन नहीं, AIS में जाओ। AIS में गए, सबसे पहले यहां फाइनेंशियल ईयर चुनो, कौन सा आ रहा है ये? 24-25। हमें इसका ही चाहिए ना, 24-25 का ही चाहिए, क्योंकि अभी 25 अभी असेसमेंट ईयर हो गया, तो 24-25 का ही भर रहे हैं, तो 24-25 का। यहां पे डाउनलोड करो, डाउनलोड आ गया अपने पास, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे? AIS भी डाउनलोड कर लेंगे। ऊपर वाला हमेशा करना है PDF, ना JSON करना, ना नीचे वाला, ऊपर वाला PDF हमेशा। हमने देखो तीनों डॉक्यूमेंट अपने पास रख लिए, तीनों डॉक्यूमेंट अपने पास हमने रख लिए। अब हम क्या करेंगे? एक सबसे पहले क्या करते हैं, आपको काम करने का एक तरीका आना चाहिए। क्या है वो तरीका? सबसे पहले क्या करो, आप एक फोल्डर बनाओ। क्या बनाओ? एक फोल्डर बनाओ। आप फोल्डर बनाओ यहाँ पे हमेशा, जहां भी आप कर रहे हो। क्या नाम है था इसका? प्रभात, प्रभात ITR हमने ये बनाया, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट इसने हमें दिए हुए हैं, पहले से डॉक्यूमेंट इसने हमें दिया हुआ है, तो हम देखेंगे यहाँ पे। ये रहा। अब देखो इसने हमें डॉक्यूमेंट, ये देखो सारी चीजें दे रखी है उसने, देखो ये दे रखा है हमें, ये सेव कर लेंगे हम। ये सैलरी स्लिप है इसकी, सेव कर लेते हैं। फिर ये क्या है? जिप फाइल है, इसके अंदर फॉर्म 16 होगा, ये सेव कर लेते हैं हम। देखा, हमने सेव कर लिया। अब सबसे पहले आप क्या करो, इस सारी चीजों को, जो जो हमने डाउनलोड किया है और जो जो हमें क्लाइंट ने दिया है, उन सारी चीजों को उठा के यहां से ले जाते हैं बाहर। क्या है? एक तो ये चीजें हमने अभी डाउनलोड करी थी, इसको ले जाते हैं बाहर पहले। सबसे पहले आप इसमें लेके जाओ और यहाँ पे आप पेस्ट कर दो, ये चीजें आ गई। दूसरी चीजें क्या थी? वो चीजें मैं यहीं डाउनलोड कर लेता हूँ, यहाँ सेव एज करता हूँ। ये डाउनलोड्स में ना, डेस्कटॉप में मैं सेव करता हूँ। डेस्कटॉप के अंदर कहाँ पे? प्रभात ITR के अंदर, यहाँ सेव कर देता हूँ। ये सेव कर दिया, ऊपर से ये भी सेव कर देता हूँ मैं, सेम वहीं पे लोकेशन पे प्रभात ITR, यहाँ भी सेव कर दिया, ठीक है। अब मेरे को इसको खोलना है, ये सारे डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले जो जिप फाइल है उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता भाई खोलने के लिए। मैंने पहले भी कितनी बार बता रखा है, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसको क्या करना पड़ता है? एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। आप यहाँ
राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे है एक्सट्रैक्ट ऑल, आप इसको करोगे और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करोगे, तभी हम उसको कुछ देख सकते हैं। अब इसके अंदर देखो ये दो चीजें हैं, ठीक है, क्या है वो बाद में हम देखते हैं। ये खुल गया। अब आपको मुझे क्या क्या देना है, देखो ये क्या है, सैलरी स्लिप है उसकी, वो जो हमारा क्लाइंट है उसकी सैलरी स्लिप है, वो सेल इंडिया में काम करता है। ये आपको पता है इंडिया मतलब गवर्नमेंट कंपनी की सबसे बड़ी कंपनी है भाई, सेल भेल गेल मिल, आपने सुना है, आपने 12th के में पढ़ा होगा, सेल गेल भेल, समझ गए, आपने उसमें पढ़ा होगा 12th में। तो ये इसमें काम करता है, सेल में जो बंदा है, ठीक है। इसका बेसिक पे है भाई 41,000 रुपए का, मतलब इसको ग्रॉस सैलरी जो मिलती है 81,000 रुपए मिलती है मंथली, 81,000 रुपये। और सैटरडे संडे ऑफ भी होता है भाई, काम 8 से बस 2 होता है भाई, ठीक है। तो मैं आपको ये बेसिक डिटेल शेयर करता हूं, ठीक है, ठीक है। आपको क्या करना है, कंप्यूटेशन बनाना है। कंप्यूटेशन कैसा होता है वो मैं आपको दिखाता हूं, कंप्यूटेशन होता कैसे है। पुराने में किसी का भी आपको कंप्यूटेशन दिखाता हूं कि कंप्यूटेशन होता कैसे है, आपको बनाना क्या है, आपको ये चीजें बनानी है और ध्यान से बनाना थोड़ा भाई आप लोग। ये आपको राहुल, जैसे मान लो इनका देख लेते हैं, ये देखो, अब जैसे ये जो है ये पर्सन दिल्ली पुलिस में थे, तो देखो ऐसे कंप्यूटेशन आपको बनाना है, समझ गए। ये सारी चीजें ये आपको करना मैंने सिखा रखा है, पहले ही सिखाया हुआ है ना, ये करना मैंने आपको। ये मेन था भाई, जो हम उतने दिन से अलग अलग क्वेश्चन कर रहे थे, सारी चीजें, तो हमें ये बनाना है एक्सेल में। ये बेसिक डिटेल ये सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। देखो इनकम फ्रॉम ग्रॉस सैलरी आया जो था, फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आया, फिर डिडक्शन जो है, इनके पास दो ही हेड है इनकम के, उसके बाद ग्रॉस सैलरी हो गई 86,000, 59,000, फिर उसके बाद डिडक्शन आए, समझ गए। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो आपको ये बनाना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में मतलब मंडे में आपको पूरा कंप्यूटेशन के साथ ITR 1 फाइल करना सिखाऊंगा, ठीक है, ठीक है।